नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये रचनाएं हैं कुछ मराठी में और बाद में एक हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 838वां भाग। ये रचनाएं आपको पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली मराठी में है, मला पडलेला एक गहन प्रश्न। तुम्ही तुमची कार, स्कूटर, बाईक नुकतीच धुतलेली आहे, हे पक्ष्यांना कसं काय कळतं? दुसरी रचना आहे, सर्व नेते म्हणतात की तरुणांनी जास्त हुशार व्हायची, जास्त जबाबदार व्हायची आणि जास्त कष्ट करायची गरज आहे. फक्त ते हे सांगताना विसरतात की आजच्या बिकट परिस्थितीला आणि देशावर असलेल्या कर्जाच्या डोंगराला त्या नेत्यांची पिढीच जबाबदार आहे आणि तरुणांची पिढीच त्या कर्जाची वारसदार आहे. तीसरी रचना है हिंदी में, निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 327वां सवाल। ये तो जाहिर है कि अगर कुछ देता है तो उसका स्वीकार करने की क्षमता लेने वाले में चाहिए। ज्ञान देना भी अच्छी तरह होना चाहिए, उसका माध्यम भी अच्छी तरह होना चाहिए और स्वीकार करने की क्षमता भी अच्छी ही होनी चाहिए। उत्तर है, जो ज्ञानी होता है वो तो सभी के लिए होता है। वो लगातार उसके पास जो भी होता है वो देता ही रहता है। उसे आराम की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वो इस तरह ना करे तो वो ज्ञानी ही नहीं होता। इसका अगला 328वां सवाल है, जो भी उसके पास है वो सभी को बांट सकता है? इसका जवाब है, क्या आपको लगता है कि ज्ञानी कुछ और कर सकेगा? ज्ञानी बनते ही नहीं हैं, वे होते ही हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वे ज्ञानी हैं, वे अपने मूल तक पहुंच जाते हैं, इतना ही। मैं अपने को बदल नहीं सकता और न ही कहीं ले जा सकता हूँ। आप तो वहाँ पर हो ही। मुझे आपको केवल इतना ही बताना है कि मैं कहाँ से आया हूँ और करना क्या है कि आपको उसकी ओर देखने के लिए आमंत्रित कर सकूँ। सवाल क्रमांक 329वां है, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे पश्चिम के लोग, जो कि हर बात को संशय की नज़र से देखते हैं और कोई कहे तो भी वो सच में वैसा है कि नहीं ऐसा भी सोचते रहते हैं, उन्हें कोई उच्च अवस्था है इसका पता ही नहीं होता और उस संभावना को ही वे नकार देते हैं। पिछले कुछ सालों से पश्चिम में लोग अफीम आदि की नशीली ड्रग्स के पीछे लग गए हैं। ऐसी नशीली दवाइयों का मनुष्यों पर बहुत बड़ा आक्रमण हो गया है। शरीर और शारीरिक सुखों के पीछे लगना भी बढ़ गया है। पर एक तो है, नशीली दवाएं हो या ना हो, शरीर और उसके सुख का महत्व तो है ही। दूसरे स्थान पर है बुद्धि। शरीर और बुद्धि के परे कोई देखता ही नहीं है। भगवान बुद्ध के समय से ही आत्म साक्षात्कार को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया, जाना गया और उसका वर्णन भी किया गया है। क्या उस अवस्था का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता? मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें अनुभूति से ही होती हैं और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो बातें इंद्रियों से पता नहीं चलती उनका वर्णन नहीं कर सकते। शायद कविता के माध्यम से कुछ कहा जा सके जो कि शब्दों में नहीं समाता। इसका अगला 329वां सवाल है, धार्मिक विचारों और तत्वज्ञान को कविता में बताने वाले बहुत कवि हैं। आप उनको पढ़ सकते हो
और जानने की कोशिश भी कर सकते हो। पर मैं जो बताता हूँ वो बहुत ही सरल है। उस पर कुछ समय के लिए विश्वास रखो और मैं जो कहता हूँ वो करो। करने में संयम की आवश्यकता है। फिर आप सब कुछ खुद ही पता लगा सकोगे और आप जान जाओगे कि आपका विश्वास सही था। अगला सवाल है 330वां। और उनका क्या जिन्हें जानने की इच्छा तो है पर विश्वास ही नहीं है। इसका उत्तर है, अगर वे मेरे पास कुछ समय के लिए रह सकें तो वे मुझसे कुछ ले सकेंगे और फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा। फिर वे मेरे कहने के मुताबिक कुछ करेंगे और फिर वे सब कुछ खुद ही जान जाएंगे। इसका अगला 331वां सवाल है। मेरा सवाल उनकी शिक्षा के बारे में नहीं है, वे उसके नतीजों के बारे में है। आपके पास तो तीनों हैं, शिक्षा भी है, ज्ञान भी है और उसका नतीजा भी है। आप अपने अनुभव को बांटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब परिणामों की बात आती है तो आप उन परिणामों को बांटने को तैयार नहीं हैं। ये बताना या तो शब्दों में समाता ही नहीं है या बताने और ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं देखता हूँ वो आप देखते ही नहीं हैं। जहाँ हमें बात में फ़र्क नज़र आते हैं वहाँ आपको कोई फ़र्क है ऐसा लगता ही नहीं है। दोनों अवस्थाओं में हम जो आप देखते हैं वो देखने की अवस्था में ही नहीं होते। हमें आपका नज़रिया समझ में ही नहीं आता। इसके बाद का सवाल है, मेरा नज़रिया आपको कैसे मिलेगा? आप तो उस अवस्था में हो ही नहीं। अगर देखने का यंत्र आपके पास नहीं होगा तो आपको कैसे दिखेगा? उस नज़र को पाने का यंत्र आपके पास होना चाहिए। अगर कोई अंधा हो और उसे किसी तस्वीर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो भी वो तस्वीर को देख नहीं पाएगा। उसकी आंखें ठीक हो जाने पर ही वो कुछ देखेगा। आप पूछ रहे हो कि मेरी अवस्था क्या और कैसी है? क्या आपको अपनी पत्नी या आपके नौकर की अवस्था का पता है? इसके बाद का सवाल है, मुझे आपसे सिर्फ कुछ प्राथमिक जानकारी और सोच की दिशा का ही ज्ञान चाहिए। इसका उत्तर है सच्ची। मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण निशानी और दिशा बताई है। आपको जहाँ फ़र्क नज़र आते हैं वहाँ मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। मैं यही आपको बार बार बता सकता हूँ जब तक कि आपको समझ ना आ जाए। ऐसी सोच हो तो उसका क्या परिणाम होगा इस पर ध्यान दें। फिर मैं जो कहता हूँ वो आप भी देख सकोगे। आपको सही नज़रिए की जल्दी है पर आप भूल रहे हो कि बहुत देर तक कड़ी मेहनत के बाद ही अंतिम कदम उठाने पर आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। जब पका हुआ फल नीचे गिरता है तो क्षण मात्र में ही गिरता है। तब तक तो वो दरख्त पर ही होता है, पर उसके पहले वृक्ष को बड़ा होना पड़ता है और फल को भी पकना पड़ता है। तब कहीं पका हुआ फल नीचे गिरता है क्षण मात्र में। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मुझ पर कुछ समय के लिए विश्वास करें। इतने समय के लिए जितने में मैं आपको हिला सकूं और कुछ गति दे सकूं। आप इस बारे में जितने गंभीर होंगे और आपका जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही आपको कम समय लगेगा। तब कहीं आपको लगेगा कि आपने विश्वास किया वो सही था। आप मुझसे किसी प्रमाण की मांग कर रहे हो, वो मैं आपके सामने कैसे ला सकता हूँ? और मैं क्यों लाऊं और आपको सब कुछ ऐसे ही दे दूं? अब आप आखिर में मैं आपको एक आसान सा मार्ग बताता हूँ जो कि पश्चिम में पनपते शास्त्रों को भी मान्य होगा। जब कोई शस्त्रों का अध्ययन करने वाला कुछ नया खोज निकालता है तो वो क्या करता है, ये बताता है और फिर उसके नतीजे भी बताता है। फिर आप उसका स्वीकार कर लेते हैं। फिर आपको उसी प्रकार से खुद के खुद करके देखते हैं और जब आपको वही परिणाम दिखते हैं तो आप मान जाते हैं। आपका खुद का अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आपका विश्वास पक्का हो जाता है और आप उसका उपयोग भी करने लगते हैं।